नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के का जो कि हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम होने वाला है उसका पूरा का पूरा पेपर आपको दिखाएंगे किस प्रकार का है और ये कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे पीछे जो शोर हो रहा है क्योंकि आज है ना कि उस पास के अंदर कुछ है, तो दोस्तों आप एडजस्ट कर लेना क्योंकि मैं आपको ये पूरा का पूरा देना वो पेपर दिखाने वाला हूँ आज ही की आज आपके एग्ज़ाम हैं। और ये वीडियो मैं ना सुबह आपके 5 बजे बना रहा हूँ, तो जल्दी से जल्दी देख लो दोस्तों। तो दोस्तों, पहले के अंदर आपके यहाँ दे रखा है खंड अ, और जो कि है कि खंड अ के अंदर पहला क्वेश्चन है। पहले के भी अ और ब दोनों है दोस्तों। तो पहला का है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको क्या कहें लिखने हैं। तो आपको है ना सबसे पहले क्या करना है कि एक जो कि पूरा का पूरा ये ना गद्यांश है वो पढ़ना है दोस्तों। और उसके बाद आपके क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों, उनके आपको सही आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, और दूसरा है कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है, क्योंकि यह क्या है आपको ये बताना है ऑप्शन के अंदर से। और तीसरा है कि साहित्यकार किस समाज का प्रतिनिधित्व करता है। और चौथा है कि साहित्य की अक्षण भंगुरता का कारण होगा। और पांचवा है कि साहित्य हमारे सामने समाज का चित्रण प्रस्तुत करता है, कैसा करता है वो आपको बताना है। और छठवां है कि कवि वास्तव में अपने काव्य का उपकरण चुनता है। और सातवां है कि वाल्मीकि तुलसी और सूर्य के उदाहरण द्वारा लेखक चाहता है और क्या चाहते हैं वो बताना है। और आठवां क्वेश्चन है कि साहित्यकार समाज से घनिष्ठ रूप से संबंध रखता हुआ ही करता है वो आपको इसके अंदर से आपको है ना आप ऑप्शन दे रखे हैं, इनको अंदर से आपको चूज करने हैं दोस्तों। और साहित्यकार घनिष्ठ संबंध रखता है हो गया। और नवा क्वेश्चन है कि साहित्यकार अपनी समस्याओं का सुलझाव अपने आदर्श की स्थापना अपने आप करता है। तो आपको ये बताना है, सही आंसर चूज करना है। और 10वां है कि सृजन शब्द का अर्थ होगा, तो सृजन शब्द का अर्थ क्या होगा आपको ये बताना है दोस्तों। और अब बढ़ते हैं आगे। अब आपका आता है ब क्वेश्चन। मैंने बता दिया 10 नंबर का था, और ब भी है ना आपके ना 10 नंबर का है दोस्तों। और ये है ना आपके क्या है कि अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको पढ़कर आपको सही आंसर देना है दोस्तों। तो ये है पहला क्वेश्चन है कि प्यार भरा आंगन किसका है, ये आपको बताना है। और दूसरा है कि मस्त मस्त राग कौन सुनाते हैं। और तीसरा है कि चिकने हरियल पत्तों सी क्या बजाते हैं। और चौथा है कि दोस्तों पीले पढ़कर कौन झड़ते हैं। और पांचवा है कि आपस में कौन नहीं लड़ता है। और छठवां है कि तुम भी वैसे रह सकते हो, यह पंक्ति किसके लिए कह गई है। और सातवें है कि उगने वाली कोमल से पंक्ति में अलंकार कौन सा है। और आठवां है कि ने उपर्युक्त कवि ने उपयुक्त पद्यांश में क्या संदेश दिया है। और नवा है कि परिंदे शब्द का अर्थ क्या है। और 10वां है कि आपस में भेदभाव कौन नहीं करते हैं। और अब आपके आता है रिक्त स्थान। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो पहला है कि हिंदी साहित्य में रसों की संख्या कितनी होती है। और दूसरा है कि अलंकार शब्द का अर्थ बताना है आपको। और तीसरा है कि समाचार लेखन में खाली जगह शैली का प्रयोग किया जाता है। और चौथा है कि वसंत तल का छंद में प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं। और पांचवा है कि जब एक ही सूचना आदेश निर्देश या संदेश कई व्यक्तियों अथवा कार्यालयों को भेजा हो, तो ऐसी परिस्थिति में लिखा जाने वाला पत्र है ना क्या कहलाता है दोस्तों। और छठवां क्वेश्चन है कि चौपाई छंद मात्रिक होता है, किसका मात्रिक होता है। और सातवां क्वेश्चन है कि कार्यसूची के अनुसार लिए गए निर्णयों का लेखा जोखा खर्चेगा कहलाता है। और आठवां क्वेश्चन है कि भागलपुर शरत चंद के खलजगा का गांव था, ये आपको बताना है किसका गांव था। और अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपना तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है कि निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्न दे रखे हैं जो कि 15 नंबर के हैं दोस्तों ये। और इनके शब्द सीमाएं 15 से 20 शब्दों के अंदर इसके सही आंसर देने हैं दोस्तों। पहला है कि हामिद के पिता की मृत्यु किस कारण से हुई थी। दूसरा है सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला अपने दोस्तों
से कितने समय बाद मिला था। और तीसरा है कि गूंगे शीर्षक कहानी में गूंगे को किसका प्रतीक बताया गया है। और चौथा है कि ज्योतिबा फूले ने सर्वप्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना कहाँ पर की थी। और पांचवा है कि सूबे सिंह ने जसदेव को क्यों मारा था। खानाबदोश कहानी के आधार पर आपको लिखना है। और छठवां है कि उसकी माँ कहानी क्या प्रेरणा देती है। और सातवां है कि अरे इन दोहुन राह न पाई से कबीर का क्या आशय है। और सातवां है कि संध्या के बाद कविता में संध्या को किस रूप में चित्रित किया गया है। और आठ आठ हो गए ना। नौवां है कि बादल को गिरते देखा है, कवि का वर्णीय विषय क्या है। और 10वां है कि हस्तक्षेप कविता में किस प्रकार के वातावरण का उल्लेख किया गया है। और 11वां है कि निम्नलिखित शब्दों को आपको शब्दकोश के अनुसार क्रम में जमाना है दोस्तों। जैसे कि पहला इसके अंदर देखा है शोर श्रोता, दूसरा ज्ञान, तीसरा है त्रिया और चौथा है समा। तो दोस्तों इसका आपको अच्छी क्रम भाई जमाना है दोस्तों। और 12 के सुने कि प्रतिवेदन किसे कहते हैं। और 13 के सुने कि दो छंद की दो विशेषताएं लिखनी है दोस्तों। और 14 है कि रसावयव के विभाव से क्या तात्पर्य है। और 15वां है कि पहली सा जीवन है व्यस्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों आपके कुछ समय के अंदर आपके ना 1-2 घंटे के अंदर आपके एग्ज़ाम जो कि शुरू होने वाला है दोस्तों। तो मैं उससे पहले एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो जल्दी जितना हो सके मैं उतना कम है ना वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये आपको तैयार करके जाने हैं अगर आपको टाइम मिलता है दोस्तों। और ये वीडियो पूरा का पूरा देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मैं इसके अंदर सभी के सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, किस प्रकार का पैटर्न आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों। तो अब है ना खंड ब के अंदर है कि प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है और 40 से 50 शब्द के अंदर आपको लिखना है। चौथा क्वेश्चन है कि सूरदास के काव्य की भी विशेषताएं लिखनी है। और पांचवें क्वेश्चन है कि पत्नी की आँखें नहीं हाथ हैं जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है। धूमिल की घर वापसी कविता के आधार पर आपको क्या करना है, उत्तर देना है। छठा क्वेश्चन है कि दुकान पर बैठे बैठे भी मकबूल के भीतर का कलाकार उसके किन कार्यकलापों से अभिव्यक्त होता है, लिखिए। सातवां है कि जनसंचार की कोई 5 विशेषताएं लिखनी है। आठवां है कि डायरी लेखन के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। नौवां है कि प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं, इसके लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और 10वां है कि कार्यसूची की उपयोगिता बताइए। और 11वें कि टेलीविज़न का महत्व व उपयोग समझाइए। 12वें कि निम्नलिखित संचारी भावों का परिचय लिखना है दोस्तों। और जिसके अंदर पहला दे रखा है आपके निर्वेद, दूसरा है असूया और तीसरा है कि अपस्मार। और खंड स के अंदर है 4 अंक के क्वेश्चन है, आपके शब्द सीमा है 60 शब्द। और इसके अंदर पहला 13वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पद्यांशों के है ना आपको किसी एक ही सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो अथवा के अंदर दे रखे हैं दोनों में से कोई एक करना है। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश, अब 14 के अंदर गद्यांश दे रखा है, उसके आपको सर्व प्रसंग क्या करनी है, व्याख्या करनी है। दोनों में से एक की करनी है। और इसके करते हो तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और इसी की भी करते हो तो भी आपको 4 ही मिलेंगे। दोनों आपको नहीं करना है दोस्तों। और अब पढ़ते हैं आगे। तो 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन के अंदर है प्रेमचंद अथवा अमरकांत का साहित्यिक परिचय लिखना है, जो कि आपको 4 नंबर का है दोस्तों। अब आते हैं खंड द के अंदर 6 नंबर के क्वेश्चन दोस्तों। और ये आपका शब्द सीमा है 80 शब्द सीमा दोस्तों, 80 शब्दों की। और 16 क्वेश्चन है कि भाषण की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, उदाहरण देकर सिद्ध कीजिए कि पाठ भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, एक भाषण है दोस्तों, ये आपको बताना है। या अथवा के अंदर दे रखे हैं उन लड़कों ने कैसे सिद्ध किया कि जानकारी सिर्फ माँ नहीं भारत माता है। क्या जान की माँ नहीं सिर्फ भारत माता है, उसकी माँ कहानी के आधार पर उसका चरित्र चित्रण कीजिए। और 17 है कि देव ने दरबारी चाटुकारिता और दम्भपूर्ण वातावरण पर किस प्रकार व्यंग्य किया है, विस्तार से आपको लिखना है। या अथवा में दे रखा है दोस्तों हस्तक्षेप कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाली प्रतिरोध की कविता है, स्पष्ट कीजिए दोस्तों। और अब 18 और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिभा छुपाई नहीं छुपती कथन के आधार पर मकबूल फिदा हुसैन के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए।
अथवा में दे रखा है कि आपको शरत और उसके पिता मोतीलाल के स्वभाव में क्या असमानताएं नजर आती हैं, आपको उदाहरण सहित क्या स्पष्ट करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।